शिकायतें तो तरह तरह की शिकायतें कम से कम 100 से ऊपर हमारे पास हैं। कोई भी विद्यालय 3 वर्ष तक जो है वेतन अपने उसमें फीस में वृद्धि नहीं करेगा, और करेगा तो 10% से ऊपर नहीं करेगा। तो संबंधित स्कूल्स को नोटिस दिए और उन्होंने अपनी फीस वृद्धि जो थी वो कम की। सर, शिक्षा विभाग की अगर बात करें, काफ़ी अहम विभाग होता है क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य हो गया या पूरे देश की भविष्य से जुड़ी होती है। तो इस उसमें अगर हम जन समस्याओं की बात करें, जन समस्या मतलब कि बच्चों की समस्याएं हो गया या टीचर की समस्याओं की बात करें, जैसे डीएम साहब के भी अभी कई समस्याएं हैं, तो उनके यहाँ से क्या अभी ऐसी आपके पास कोई समस्या आई है बच्चों को या टीचर्स को लेकर के कि आपने उस पर कार्रवाई की हो तुरंत? देखिए, हमारे पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं काफ़ी मात्रा में, और अक्सर जो है प्राइवेट स्कूल्स की समस्याएं हमारे पास आती हैं। जैसे फीस वृद्धि की समस्या हैं, और टेक्स्ट बुक हैं, और उनकी ड्रेस आदि। जो पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि इन्होंने हम पे ज़बरदस्ती थोपा हुआ है कि आप फलां स्कूल से, फलां दुकान से ही आप ड्रेस खरीदें। तो वो जो है इस प्रकार की कंप्लेन हमारे पास आती हैं। तो कुछ कंप्लेन सीधे जिलाधिकारी महोदय के पास जाती हैं, और जिलाधिकारी महोदय हमको जो है उसका तुरंत जो है कंप्लाइंस करने के लिए भी कहते हैं। तो उसकी सुनवाई हम अक्सर करते हैं अपने ऑफिस में बुला करके, दोनों पक्षों को बुला करके। और हमने इस प्रकार से काफ़ी स्कूल्स की इस प्रकार की जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया है। और जैसे अभी ज्ञानदा स्कूल की अभी अभी हाल ही में एक शिकायत आई थी। उसमें ये था कि संबंधित टीचर का अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, और उनको जो है अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। तो वो भी वो सीधे हमारे पास शिकायत आई, जिलाधिकारी महोदय के पास नहीं आई। तो हमने उसका निस्तारण कर दिया है। उनका अवशेष वेतन का भुगतान और साथ में अनुभव प्रमाण पत्र का भी भुगतान कर दिया गया है। और अभी एडिफाई स्कूल्स की भी शिकायत आई थी, वो जिलाधिकारी महोदय के पास गई थी। तो वो भी शिकायत कुछ इसी प्रकार की थी, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। तो उसका भी जो है अवशेष वेतन का भुगतान और अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया है। तो समय समय पर हम उसका निस्तारण करते हैं। जी, इसी प्रकार की एक समस्या भी हमारे पास आई थी, और माँ आनंदमयी स्कूल रायवाला में कुछ टीचर के अवशेष भुगतान और ये ग्रेजुटी के संबंध में था। तो वो भी हमने उनको दिला दिया है, और जो जो उनके अनुसार ग्रेजुटी बनती है वो हमने उनकी उसके लिए सुनवाई लगवाई है, और उसमें वो अवशेष ग्रेजुटी का भुगतान कर देंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया। सर, ये एक और ज्वलंत मुद्दा है, काफ़ी सालों से मुद्दा है फीस बढ़ोतरी का। काफ़ी शिकायतें ऐसी आती हैं कि जो स्कूल प्रबंधक होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल मतलब फ़ीस बढ़ाते हैं। तो क्या इसका नियम क्या है और क्या इस पे हो सकता है सर? देखिए, ऐसी कोई शिकायत? अभी जैसे कि सभी को मालूम है कि उत्तराखंड का फीस एक्ट अभी नहीं बना है, और जो हमारा जो जिस पे हम चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना जो फीस का एक्ट था उसी पे हम चल रहे थे। उन्होंने अपना नया एक्ट बना दिया है। तो उसमें ये था कि कोई भी विद्यालय 3 वर्ष तक जो है वेतन अपने उसमें फीस में वृद्धि नहीं करेगा, और करेगा तो 10% से ऊपर नहीं करेगा। तो उसी को लेकर के हम चल रहे थे। कुछ स्कूलों ने जो है फीस में वृद्धि की है। तो उसके लिए जो कमेटी बनी हुई है, कभी सीडीओ साहब की अध्यक्षता में भी जो है वो हमारी वो हुई है, शिकायतों का निस्तारण किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं, तो हमने उनको स्कूल्स को, संबंधित स्कूल्स को नोटिस दिए, और उन्होंने अपनी फीस वृद्धि जो थी वो कम की। अभी तक कितनी शिकायतें आ गई होंगी सर? शिकायतें तो तरह तरह की शिकायतें कम से कम 100 से ऊपर हमारे पास हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश की जो है फीस वृद्धि की थी। तो हमने उनको बुला करके और पेरेंट्स को भी संतुष्ट करके फीस में जितनी कमी हो सकती है वो हमने की।